उस पर केस हैं और कितनी संपत्ति के मामले हैं। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। मुख्तार के मुताबिक उनकी जान को खतरा किसी अनजान शख्स से है जो उन्हें बांदा जेल में स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मुख्तार की हालत खराब है। पेट और यूरिन इन्फेक्शन को लेकर गंभीर रूप से हालत में भर्ती कराया गया अस्पताल में। परिवार को सूचना दे दी गई है। क्या है इस वक्त माफिया डॉन पर ताजा अपडेट, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी इस वक्त सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती रात उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आनन फानन में बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि उसकी हालत इस वक्त बेहद खराब है, जिसके चलते उसका इलाज आईसीयू वार्ड में चल रहा है। सूत्रों की माने तो उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसके परिजनों को जल्द अस्पताल पहुंचने को कहा गया है। हालांकि माफिया डॉन की स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से फिलहाल जारी नहीं की गई है। लेकिन माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का सोशल मीडिया पोस्ट भी इस खबर पर मुहर लगा रहा है। साथ ही बीती रात जिस तरह से बांदा मेडिकल कॉलेज के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसे देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हालत ठीक नहीं है। आईसीयू में माफिया डॉन मुख्तार। मुख्तार की जान को किससे खतरा? मुख्तार अंसारी की बिगड़ी सेहत के बीच प्रशासन उसकी सुरक्षा को लेकर इसलिए भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने वर्चुअल पेशी के दौरान कोर्ट में बांदा जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन देने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद यूपी शासन ने फौरन सुरक्षा व्यवस्था में चूक का हवाला देकर कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया था और बांदा जेल की पूरी सुरक्षा को रिव्यू करने का आदेश दिया गया था। सूत्रों की माने तो शासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और माफिया मुख्तार की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। लेकिन माफिया डॉन को स्लो पॉइजन देने के आरोपों के केंद्र में कौन था, फिलहाल अभी वो चेहरा सामने नहीं आया है। तो उनको जो 19 मार्च को जहर दिया गया था, तभी से वो आपके हॉस्पिटलाइज या उनका आपके प्रशासन इलाज कर रहा है। और आज रात को जो है स्थिति ये है कि हालत बिगड़ गई तो उनको आईसीयू बताया जा रहा है कि आईसीयू में जो है भर्ती कर रखा है। वहीं बांदा जेल प्रशासन पर लगाए गए इन गंभीर आरोपों के दरमियान पिछले 1 हफ्ते से मुख्तार की सेहत में गिरावट जारी है, जो 25 तारीख की आधी रात इतनी बिगड़ गई कि उसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आधी रात को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ा। मेरे वकील साहब अंदर गए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है, आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माफिया डॉन मुख्तार को पेट और यूरिनल इन्फेक्शन संबंधित दिक्कत है और इस वक्त मेडिकल कॉलेज में इसी बीमारी का इलाज किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस वक्त उसकी हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टर उसे दुरुस्त करने की हर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी बांदा से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस जगह पे हैं जहां एडमिट किया गया है मुख्तार अंसारी को। अजय, अभी एक खबर आई कि हालत स्थिर है, यूरिनल इन्फेक्शन है, क्या कोई और अपडेट अब तक पहुंच पाई है अब तक आपके पास? देखिए, मेडिकल जानकारी है, जो मेडिकल अपडेट आया था उसके बाद कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस मैं मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, जरा एक बार उसके बाहर की तस्वीरें देखिए। अस्पतालों के बाहर यूं आपको खाकी में सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे। अब से 5-10 मिनट पहले तक तो यहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन अब छिटपुट करके जो सिपाही अलग अलग दरवाजों की तरफ बढ़ गए हैं। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं दरवाजे के। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और पुलिस का खासा बंदोबस्त यहाँ पर दरवाजे पर दिखाई दे रहा है। जो अंदर आ रहा है, अगर यहाँ पे कर्मचारी है या फिर उसकी एक एक की गाड़ी जांच कर रहे हैं, एक एक से पूछताछ कर रहे हैं, एक एक से पूछ रहे हैं कौन है, कहाँ जाना है, क्या इलाज करना है। सर, क्या जानकारी दी गई आप लोग को यहाँ पर ड्यूटी पे आने समय? क्या जानकारी दी गई?
यही कि सब कुछ चेकिंग करनी है। ये कब आए आप लोग यहाँ पर? हम लोग तो सुबह से हैं। सुबह से। ये मुख्तार अंसारी से ही जोड़कर है। जी सर। देखिए ये वर्दी में भी दिखाई दे रहे हैं और जरा एक बार ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्राइवेट ड्रेस है उस प्राइवेट ड्रेस में भी तमाम लोग मौजूद हैं, वह पुलिसकर्मी है। देखिए कैसे यहाँ पर जांच की जा रही है, जो पहुंच रहा है एक एक के पूरे कपड़ों को हाथ लगा कर चेक किया जा रहा है कि क्या कुछ लेकर आए हैं। देखिए किस तरीके से जांच की जा रही है। ये कारण इसका है कि मुख्तार अंसारी यहाँ पहुंचे, थ्रेट पहले भी कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, बैग तक को देखा जा रहा है। आप लोग आए अस्पताल में, क्या जांच? महिला हमारी भर्ती है, प्रेग्नेंट है, बच्चा है उसके पेट में। पहले से एडमिट कराए होंगे, आज कराए? आज दर्द हुआ है। तो देखिए परिवारजनों को आज लेकर आए, लेकिन जो लोग कल तक आते होंगे उनको यहाँ पर इतनी जांच का सामना नहीं करना पड़ता होगा। आप देखिए प्राइवेट ड्रेस में मेटल डिटेक्टर तमाम चीजों को लेकर पहुंचे। आप बिल्कुल अजय, हम आपके पास लौटेंगे। तो जिस अस्पताल में मुख्तार को भर्ती कराया गया वहां पर लोगों की चेकिंग की जा रही है, तभी आने जाने दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। भले ही सुप्रिया श्रीनेती जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। और बात कंगना रनौत की, जिनसे लेकर एक जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। कंगना रनौत, यहां कंगना रनौत दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगी। मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। जी हां, देखिए टिप्पणी विवाद के बाद कंगना का यह दिल्ली दौरा बेहद अहम इसे माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकती है कंगना रनौत। जिस तरह से आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, उसके बाद बवाल मचा, उसके बाद कांग्रेस निशाने पर आ गई। अब कंगना रनौत मंडी से आज दिल्ली आ रही हैं। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। टिप्पणी विवाद के बाद उनका दिल्ली आना कहीं ना कहीं बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा उम्मीदवार बनाया, उसके बाद उनका दिल्ली आना कहीं ना कहीं ये संकेत माना जा रहा है कि सियासत अभी और उफान पर आएगी। तो बहुत दिनों से चर्चा इस बात की थी, लेकिन आखिरकार ये तय हो गया कि मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन इस बात से कांग्रेस इतनी बौखला गई कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बेहद अभद्र टिप्पणी कर दी कंगना रनौत के खिलाफ। लेकिन इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत चारों तरफ से घिर गई और बीजेपी हमलावर है न सिर्फ सुप्रिया पर बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी पर। शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस के खोखले वादे अब बेनकाब हो चुके हैं। बीजेपी ने जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस गाली गलौज पर उतर गई। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार चुना। कंगना लंबे समय से बीजेपी के समर्थन में मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करती रही है। यही कारण है कि कांग्रेस को ये बात नहीं पच रही। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कंगना की तस्वीर के साथ एक विवादित पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को लेकर हमलावर हो चुकी है। सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सफाई पेश करती नजर आ रही है कि उनका अकाउंट हैक हो गया और ये पोस्ट उनकी ओर से नहीं किया गया। ये वो पार्टी है जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है, जिस पार्टी की सर्वे सर्वा महिला है और उस पार्टी की महिला नेत्री एक महिला का अपमान करती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सुप्रिया श्रीनेत पर जमकर हमला बोला। सवाल पूछा कि किसी भी नेता ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। यहाँ तक कि जया बच्चन ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने
आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। भले ही सुप्रिया श्रीनेती जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के नेता भी महिला अपमान से बाज नहीं आते दिख रहे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आईपी सिंह ने मानो विवादित पोस्ट कर समर्थन कर दिया है। बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया। बीजेपी का ये महिला सशक्तिकरण है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुप्रिया श्रीनेत के इस अभद्र बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। महिलाओं की नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और उसके बाद उसी मामले को लेकर सफाई पेश करना, इस भद्दी राजनीति पर कंगना रनौत ने पोस्ट करके कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कंगना ने साफ कहा, अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सामने आया हो। इससे पहले खुद राहुल गांधी शक्ति का अपमान कर चुके हैं और उस पर बखूबी सफाई पेश कर चुके हैं। और अब एक महिला अभिनेत्री जो मंडी से अपने सियासी सफर की शुरुआत कर रही है, जिससे कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है। ऐसे में सवाल ये कि कंगना को टिकट देने से कांग्रेस अपनी हार तय मान चुकी है, इसीलिए खींच मिटाने के लिए कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चंडीगढ़